तो सिर्फ ते मैप में हो, वोट हमको नहीं, सिर्फ मैप में है। और नगर पालिका के वोट हमारे बिल्कुल ही नहीं पड़ रहे हैं अभी। नेता के रूप में देखो, भाई के रूप में राजकुमार जी देख रहे हो। हम दोनों रूप में देख रहे हैं, भाईचारा तो है ही है, उसके साथ ही साथ हम नेता के रूप में भी बहुत अच्छे नेता के रूप में देख रहे हैं अभी फिलहाल। बुजुर्ग मर गया, उसके लिए आज उसके नाम जो संपत्ति है कल को किसके नाम होगी। आज जन्मता है उसका तो बाद में, पहले मृत्यु वाले का सबसे पहले है। नमस्कार दोस्तों, मैं खिल कुमार और आप देख रहे हैं जिला न्यूज जुन्नू। आज मैं अहिया की जगह खड़े हूं, आन कोई बता सके तो मैंने बता दो। मैप में सिर्फ नाम आवा है लक्ष्मी कॉलोनी पिलानी, लेकिन इनकी कागजी कार्रवाई मानी जा तो ना तो ये इंडिया का, ना पाकिस्तान का, ना रूस का, ना यूएई का कड़े ही इनकी मान्यता को नहीं मिल रही। ना इनको मृत्यु प्रमाण पत्र बना सके, ना जन्म प्रमाण पत्र बना सके, ना वोट दे सके, ना नगर पालिका का सुनवाई कर सके। इन लोगों की कितनी की समस्या आप सबूत जानकारी लेने की कोशिश करें। और हमारे बीच है राजकुमार नाइक, आरएलपी नेता, युवा नेता के बीच उठे ही लोगों की भावना के साथ जुड़ के ये काम कर रहे हैं। तो पूरी जानकारी लेने की कोशिश करा। सब पहले सर राम राम। राम राम, मेरा नाम राजकुमार है और मैं इस लक्ष्मी कॉलोनी में पिछले 3-4 सालों से लगातार जुड़ा हूँ। 2019 में परिसमन के द्वारा इस लक्ष्मी कॉलोनी को नगरपालिका क्षेत्र से अलग कर दिया गया था। होना तो ये था कि अगर इसको यहाँ से अलग कर दिया जाए तो ग्रामीण में जोड़ा जाए, लेकिन ना तो ये ग्रामीण में जोड़ा गया, ना ही पिलानी क्षेत्र में है। इनकी लक्ष्मी कॉलोनी है, इनके ना तो बच्चों के कोई जन्म प्रमाण पत्र बन रहे हैं और ना ही कोई मृत्यु प्रमाण पत्र है। ना इस लक्ष्मी कॉलोनी को सरकार से जो जो सुविधा मिल रही है वो सुविधा नहीं मिल रही है। अब देखने वाली बात यह है कि ये लक्ष्मी कॉलोनी वाले जाए तो जाए कहां। पिछले 2-3 सालों से लगातार पीने के पानी की समस्या को लेकर भी ये लक्ष्मी कॉलोनी वाले जूझ रहे थे। ना तो इस लक्ष्मी कॉलोनी में कोई सरकारी काम की जो बात करे वो नहीं हो रही है। वाटर वर्क्स पर 15-15 दिन धरना देना पड़ता है, 5 दिन का अनशन करना पड़ता है, तब जाके कहीं ट्यूबवेल इनको पानी का मिलता है। अब जाके कहीं पाइपलाइन भी डली है और धीरे धीरे केवल और केवल संघर्ष के द्वारा ही इनको यहाँ सुविधाएं मिल रही हैं, जबकि यहाँ ना तो कोई नेता, ना कोई सरकार, ना ही कोई प्रशासन यहाँ इनकी उद सुध ले रहा है। आज इस लक्ष्मी कॉलोनी की हालात बद से बदतर हैं। मैं यहाँ के सरकार से, यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों से और खासकर कलेक्टर महोदय से इस बात का आग्रह करता हूं कि इन्हें जल्द से जल्द इस सरकारी सुविधाओं से जोड़ने के लिए इन्हें नगरपालिका से जोड़ा जाए, जिससे आने वाले समय में जो भी सरकारी सुविधाएं हैं वो इन्हें मिलती रहे। तो मैं बात करूं उनके जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र तारा वह भी अभी तक कॉलोनी का बन सके हैं या वह भी कोई नहीं बनाई? नहीं, देखो यहाँ से अगर किसी बड़े बुजुर्ग की या कोई जवान की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बनता है। जिस परिवार में मृत्यु प्रमाण की पत्र की आवश्यकता होती है तो वो दर बदर भटकते हैं। आज भी एक बच्ची है यहाँ, कोई सरकारी नौकरी लगी है, लेकिन उसके पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र चाहिए, लेकिन वो घूम रही है, मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है। तो सरकार की जितनी सुविधाएं उन सुविधाओं वंचित हैं, या देखो आने वाली पीढ़ी देश को भविष्य बनाने खातर आगे बढ़े तो उन बढ़ने खातर रोक क्यों जा रहे हो? क्यों इनकी कोई या कॉलोनी को कोई स्टैंड को नहीं। आप बात करा तो कोई कागजी कार्रवाई करवाना चाहो वह भी कौन कर सके। तो ताऊ जी तारगण मैं पूछूं कि जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र के चलो छोड़ो, बुजुर्ग मर गो कोई दिक्कत को नहीं, लेकिन टाबरा को भविष्य के साथ कितना खिलवाड़ हो जा रहे। बुजुर्ग मर गया, उसके लिए आज उसके नाम जो संपत्ति है कल को किसके नाम होगी। आज जन्मता है उसका तो बाद में, पहले मृत्यु वाले का सबसे पहले है। तो जन्म प्रमाण पत्र भाई बुजुर्ग का तो हो गई, कितने कौन सी सनूत है तो उनका मरने के बाद कौन तो है मालिक? जन्म प्रमाण पत्र यदि एक बुजुर्ग 70 साल का तो उसका तो जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए। यदि ना बनावाया हो कोई कारणवश तो वोट के लिए तो कुछ ना कुछ आपको वोट के लिए आइडिया, सारी आईडी जितनी है उतनी पूरी है, लेकिन ये कॉलोनी को जोड़ी नहीं रखी नगर पालिका में, न धींदवा में जोड़ रखी, न नरड में जोड़ रखी, न तो तारा वोट कित पड़े? कहीं नहीं पड़ते वोट। अभी पिछली बार कहीं वोट नहीं पड़े। तो एक सबसे बड़ा खुलासो करे हुआ है कि पिलानी विधानसभा के अंदर बीजेपी और कांग्रेस को इतना काटा की टक्कर चल रही है। उनका बीच का नाक का नीचे इतनी बड़ी कॉलोनी का कोई अतो पतो को नहीं आ रहे हो, या सब बड़ी बात है। और ताऊ जी ने बताया है कि इनको वोट कितनी कौन पड़े, ना पिलानी क्षेत्र में आ रहे हैं, ना धींदवा गांव के अंदर माना तो उनके अंदर भी आ रहे हैं। इनकी कागजी कार्रवाई सारी ठप पड़ी है। तो सर जो मैं बात करूं नेता की, तो कोई नेता ना लिया है यहाँ, न कोई नेता आता है न कोई होता है। खुद संघर्ष करके पानी के लिए, बिजली के लिए, ना कोई
नगर पालिका वाला सुनता है, बिजली बोर्ड में जाते हैं। यदि तार कॉलोनी को विकास की बात करूं तो कोई तो कोई विकास विकास कुछ नहीं है, इसमें है ही नहीं, कोई विकास नाम की चीज नहीं है, खत्म है। तो एक ट्यूबवेल भी है, यदि यहाँ गली मोड़ा तो ट्यूबवेल बनवा रखो, वो तार ट्यूबवेल ये आरएलपी नेता राजकुमार ने कोई धरना प्रदर्शन करके ने पता नहीं किन किन लोगों से मेल मिलाप करके बनवाया है। तो राजकुमार नायक जी की मैं बात करूं, आरएलपी नेता की, तो तारा बीच में कितना घुल मिल के रहे। ये राजकुमार को तो जब याद करो तभी आ जाता है, लेकिन इसके हाथ में तो कुछ नहीं है। हमने कलेक्टर साहब के पास जा करके विज्ञापन दिया है, एसडीएम साहब को दे दिया, सब जगह घूम लिए, यहाँ कोई नहीं सुनता है ये अंधेराज में। तो पता नहीं, एक नेता जिसके नाम लग जाता है, चाहे वो युवा हो, चाहे बुजुर्ग हो, या कांग्रेस, बीजेपी, आरएलपी, निर्दलीय कोई भी हो, लेकिन नेता का जब नाम आता है तो नेता जनता के बीच में सिर्फ वोटा खातर जाए। तो तारे बीच में राजकुमार जी कितना वोटा खातर के नहीं होती, तो आज तो हमारे काम खातर भी खड़े हो रहे, तो आगे जीत जाओगे तो यो नहीं भी होगा, लेकिन आज तो घाव उठे खड़े हो जाए। तो के उम्मीद लगा रहे हो राजकुमार जी? लगा रहा हूँ उम्मीद हूँ राजकुमार के बार विधायक बने, हमारी कॉलोनी ने उनसे पहले जुड़वा है, और वोट हमें देंगे जितना भी मारे हो उसके हम तो सपोर्ट कराएंगे। तो सर मैं तारकन यह पूछना चाहूँ, ये लाइट है जो रोड के ऊपर लगा रखी है, एक या लगा रखी है, आगे भी लाग रही, तो ये ते खुद लगवाई हैं या नगर पालिका लगवाई हैं या कुछ संघर्ष लगवाई? पहले नगर पालिका ने लगाई थी, आज से 10-12 साल पहले, लेकिन अभी पिछले 4 साल से इनका कोई रिपेयर नहीं हो रहा है। सभी लाइटें बंद पड़ी हैं, पानी भरा हुआ है, बड़े बूढ़े बुजुर्ग निकलते हैं, सब गिरते पड़ते निकलते हैं। नगर पालिका पास जाते हैं, नगर पालिका वाले बोलते हैं आप हमारे फलानी क्षेत्र में नहीं आते हो, नगर पालिका में नहीं आते हो। और हर चीज की समस्या है यहाँ पे, बच्चों की जन्म तिथि प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, कुछ भी नहीं बन रहा है। यहाँ तक कि कुछ दिन पहले एक बुजुर्ग मर गए थे, उनके बच्चे तो गए। मैं यह पूछना चाहूँ, आजीविका ऊपर कितनों तारो प्रभाव पड़े है कि आजीविका कितनी ठप हुई है, आगे बढ़ी है, ऊंचा ऊंचा रुकी और नीचे जा रहा हो? आजीविका कहाँ मिलेगी जब उनके प्रमाण पत्र ही नहीं पूरे होंगे? तो आजकल हजारों तो प्रमाण पत्र मांग रखे हैं, जन्म प्रमाण पत्र है, आय प्रमाण पत्र है, ये क्या बोलते हैं मूल निवास है, ये बनेंगे कहाँ से हमारे, जब हम कहीं हैं ही नहीं तो बनाएगा कौन? तो सिर्फ ते मैप में हो, वोट को नहीं, सिर्फ मैप में है, और नगर पालिका के वोट हमारे बिल्कुल ही नहीं पड़ रहे हैं अभी। तो ये लाइट ते बता रहे होगे पिछले कई सालों खराब हैं, तो ये ईब फिलहाल बंद है कि या कोई इनके ऊपर कार्रवाई करे जा रहे हो? कौन करवा रहे हो? हम राजकुमार नायक साहब हमारे यहाँ पे पार्षद है नगर पालिका में, और अभी युवा नेता भी हैं, तो उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं तो वो अपने थ्रू अपने हिसाब से उनको लाके यहाँ पे लाइटें ठीक करवाते हैं। किसाक लग गए हैं नेता का रूप में या भाई का रूप एक में? नंबर है, और भाईचारा बहुत अच्छा है, किसी का भी तो नेता के रूप में देखो, भाई के रूप में राजकुमार जी देख रहे हो? हम दोनों रूप में देख रहे हैं, भाईचारा तो है ही है, उसके साथ ही साथ हम नेता के रूप में भी बहुत अच्छे नेता के रूप में देख रहे हैं अभी फिलहाल।